हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक 12th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन कोसाइन ये डिस्कस करने जा रहा हूं। और इससे तो ये समझ लीजिए कि कम से कम 10 से 15 नंबर का सवाल आपको इससे रिलेटेड रहेगा। 4-5 ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला तो रहेगा ही रहेगा। तो इसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए और आई होप कि इस क्लास के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन का मतलब तो समझ ही रहे, दिशा। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब दिशा, किसी को डायरेक्ट करना, किसी को डायरेक्शन देना। और कोसाइन, कॉस का फुल फॉर्म है कोसाइन, मतलब जिस डायरेक्शन में कॉस लग जाए, या समझ सकते हैं हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, वेक्टर में डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग कॉस का यूज करते हैं। तो सिंपली यही डायरेक्शन कोसाइन होता है। ठीक है ना, डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन, और कोसाइन जो हो गया आपका कॉस का फुल फॉर्म हुआ, कॉस थीटा का फुल फॉर्म हुआ। तो यहां पे डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग थोड़ा और अच्छे से डीपली समझेंगे। देखिए ये हमारा तीनों एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। 3 एक्सिस हो गया। चूंकि ये 2D है तो इस पे हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 एक्सिस हो गया और ये स्पेस में कोई पॉइंट है x1, y1, z1, ये पॉइंट है स्पेस में, जिसका की पोजीशन वेक्टर है वेक्टर OP। देखिए इसको हम लैंग्वेज में पहले ही लिख चुके हैं, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। लेट P x1, y1, z1 बी एनी पॉइंट इन स्पेस। स्पेस में ये कोई एक पॉइंट है P x1, y1, z1 विथ पोजीशन वेक्टर वेक्टर OP, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म हुआ वेक्टर R इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k। आप लोग भली भांति से जानते हैं पोजीशन वेक्टर जिसको कि ओरिजिन से मिला दे। ये है पॉइंट P और ये है अपना ओरिजिन, O से P को मिला दिए तो यही P का पोजीशन वेक्टर हो गया, जिसको कि हम लोग लिखे हैं वेक्टर OP x1i y1j z1k। ओके, the angles alpha, beta, gamma made by the vector R with positive direction of x, y and z axis। अब देखिए ये जो वेक्टर OP है इसके साथ y एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा है, z एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा है। ठीक है, और x एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। तो ये चूंकि दिखने में लग रहा है 180, लेकिन 180 एक्चुअली में नहीं है। एक्स एक्सिस के साथ ये जितना भी एंगल बनाया इसका नाम दे दिए अल्फा। वाई एक्सिस के साथ ये जो भी एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ देखिए जैसे ये एक्स के साथ बना रहा है वैसे ही वाई के साथ बना रहा है, इसका नाम दे दिए बीटा। और जो जेड के साथ बना रहा है इसका नाम दे दिए गामा। ओके, तो ये दोनों तो आपको क्लियरली दिख गया, बीटा गामा। ये लग रहा होगा 180 टाइप का, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, इसी का नाम दे दिया अल्फा, बीटा, गामा। उसी को यहां पे लिखे हैं द एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा मेड बाय द वेक्टर आर के द्वारा ये जो एंगल बना विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। ओके, तो ये जो एंगल बना अल्फा, बीटा, गामा इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन एंगल। ठीक है, इसका नाम हो गया डायरेक्शन एंगल। अल्फा, बीटा, गामा। एक्चुअली गामा में थोड़ा उल्टा लिखता हूं, कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कोई पॉइंट है x1, y1, z1, अभी ये पॉइंट है। इसको ओरिजिन से जब हम लोग मिला दिए तो ये इसका P का पोजीशन वेक्टर हो गया OP, ये OP। अब देखिए ये जो वेक्टर OP है ये x एक्सिस के साथ अल्फा कोण बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा कोण बना रहा है, और z एक्सिस के साथ गामा कोण बना रहा है। इसी कोण को अल्फा, बीटा, गामा जो कि x, y और z एक्सिस के साथ बनाया जा रहा है, इसी कोण को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन एंगल। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, अब देखिए इसी में आप कॉस लगा दीजिए, कॉस अल्फा,
कॉस बीटा कॉस गामा, यही हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन। इसी को हम लोग एल कहते हैं, एम कहते हैं, एन कहते हैं। एल से रिप्रेजेंट करते हैं कॉस अल्फा को, एम से कॉस बीटा को, एन से कॉस गामा को। थोड़ा सा अगर और आप लोग हायर स्टडी कीजिएगा या इसी में थोड़ा सा अपर लेवल के बुक में, तो डायरेक्शन कोसाइन को माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ऐसे समझ लीजिए, एक एंगल अल्फा है, ठीक है, एक्स एक्सिस का ही अगर हम लोग बात करें, 2D का बात करें, ये आपका एक्स एक्सिस है, इस पे अगर अल्फा कोण बन रहा है तो ये कितना होगा? 180 माइनस अल्फा होगा ना। तो 180 माइनस अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड में कॉस निगेटिव होता है। तो एक एंगल अगर अल्फा बन रहा है तो दूसरा 180 माइनस अल्फा, और 180 माइनस अल्फा होगा माइनस कॉस अल्फा। तो इसीलिए अगर कहीं आपको माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा भी दिया रहे तो भी वो डायरेक्शन कोसाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके तो डायरेक्शन एंगल क्या हुआ? अल्फा बीटा गामा, और डायरेक्शन कोसाइन क्या हुआ? उसी में कॉस लगा दीजिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यही हो गया डायरेक्शन कोसाइन। और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एल एम और एन से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमेशा हर बार ये पूछता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमेशा एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अब ये कैसे होता है, इस पर हिसाब कैसे पूछेगा, ये मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं और हम आगे समझते हैं इसमें कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 क्यों होता है। अब देखिए, सिंस वेक्टर ओपी, यानी जिसको कि हम लोग कहते हैं वेक्टर आर, यानी पी का पोजीशन वेक्टर, ये क्या निकला? x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो मॉड वेक्टर आर क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड आप लोग अच्छे से जान रहे हैं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ओके, अच्छा, अगर हम लोग सिर्फ अभी इसको मैं थोड़ा देर के लिए मिटा रहा हूं, इस पर एक परपेंडिकुलर डाले, ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा। नहीं, ये देखिए x1 y1 z1, तो ये डिस्टेंस y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस y1 हो गया। ये हमारा मॉड वेक्टर आर है। तो जरा आप लोग खुद बताइए, cos बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये है बीटा, तो ये बेस, ये हाइपोटेनियस। बेस कितना? y1, और हाइपोटेनियस क्या? मॉड वेक्टर आर। क्लियर है? अगर हम इसका बात करें, इस पर एक परपेंडिकुलर डालें, तो ये डिस्टेंस आपका z1 हो गया, ये टोटल डिस्टेंस z1 हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो cos गामा बराबर बेस z1 बटे हाइपोटेनियस मॉड वेक्टर आर। और उसी तरह से सिमिलरली cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? x1 बटे मॉड वेक्टर आर। पहले अल्फा इसलिए नहीं चले क्योंकि यहां हम लोग ट्रायंगल एक बना लिया आसानी से, इसमें भी ट्रायंगल बना लिया आसानी से, और इसमें ऐसे बनाते तो ट्रायंगल बनाने में डिफिकल्टी होती, इसीलिए हम पहले आपको इस दोनों में समझा दिए और x1 को एज्यूम कर लिए। देखिए फिर cos बीटा, ये अपना एंगल है, तो cos थीटा बराबर नहीं होता फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस का वैल्यू y1 और हाइपोटेनियस का मॉड वेक्टर आर। cos गामा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये z1 बाय मॉड वेक्टर आर। अच्छा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? L कहते हैं, इसको M और इसको N। आई cos अल्फा को L कहते हैं, cos बीटा को M कहते हैं, और cos गामा को N कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, नाउ L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कीजिए। एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर बाय मॉड वेक्टर आर स्क्वायर, y1 स्क्वायर बाय मॉड वेक्टर
आर स्क्वायर Z1 स्क्वायर बाय मॉड वेक्टर आर स्क्वायर, यानी सबका एलसीएम क्या, मॉड वेक्टर आर स्क्वायर, और ऊपर क्या बचा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अब देखिए मॉड वेक्टर आर का वैल्यू क्या, रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और यहां क्या है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। तो अब यहां पे चले, चूंकि इसके जगह x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, इसके जगह आप मॉड आर स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ना, मॉड आर का वैल्यू रूट में इतना, स्क्वायर कर देंगे तो रूट खत्म, मॉड आर स्क्वायर अपॉन मॉड आर स्क्वायर, नहीं कट के आ गया 1। तो हमेशा आपको याद रखना है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। और ये इसका प्रूफ हो गया। आई होप आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे। अब इस पे प्रॉब्लम कैसे पूछेगा वो बताते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई पॉइंट P x1 y1 z1 स्पेस में है, ये जिसका की पोजीशन वेक्टर है मॉड वेक्टर OP, ये तीनों एक्सिस के साथ x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, जिस एंगल को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन एंगल, और इसी में कॉस लगा दिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यही क्या हो गया डायरेक्शन कोसाइन। और कॉस अल्फा को रिप्रेजेंट करते हैं L से, कॉस बीटा को M से और कॉस गामा को N से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसका की प्रूफ हम यहाँ पे दर्शा दिए। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो जनरली एग्जाम में प्रूफ तो नहीं पूछता है, आपको ये रिजल्ट पूछेगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इस पे किस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है वो अभी हम लोग देखते हैं। देखिए वेक्टर ए दे दिया 2i माइनस जे प्लस 2k, देन फाइंड इट्स DRS। DRS का मतलब क्रिकेट वाला DRS नहीं है, डायरेक्शन रेशियो। दिस DRS मीन्स डायरेक्शन रेशियो एंड DCS, दिस DCS मीन्स डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग DCS से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और डायरेक्शन रेशियो को DRS से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सिंपल, कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, वेक्टर ए 2i माइनस जे प्लस 2k, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होता है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है आपको, आई जे के का कोफिशिएंट आप लिख दीजिए 2 माइनस 1 2, और ये प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल कहने का मीन्स, जैसे मान के चलिए वेक्टर ए दे दिया 4i माइनस 2j प्लस 4k, इसका कहेगा डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। कुछ नहीं करना है, आपको अभी बताया 4 माइनस 2 4। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, कॉमन 2 कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 माइनस 1 2, यानी डायरेक्शन रेशियो जो होता है सबका कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए, जो बच गया आई जे के का कोफिशिएंट वही डायरेक्शन रेशियो हो गया। ओके, अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, फॉर डायरेक्शन कोसाइन पहले मॉड वेक्टर ए लिख लीजिए, रूट अंडर 2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर, माइनस 1 का भी स्क्वायर एक ही हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लस लेकर चले। 4 4 8 1 9, बाहर क्या निकल गया 3। अब L बराबर, L से किसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉस अल्फा, और क्या करना है I का कोफिशिएंट 2/3 मॉड वेक्टर ए, अभी लिखाए थे ना x1 बाय मॉड वेक्टर r, मॉड वेक्टर ए निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, m का वैल्यू यानी कॉस बीटा, j का कोफिशिएंट -1/3, और n का वैल्यू यानी कॉस गामा, k का वैल्यू 2/3। बस यही हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन। और सही बनाए कि गलत बनाए आप चेक कर लीजिए, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर करके निकालिए,
तो 2/3 का स्क्वायर जोड़ -1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। एलसीएम कितना 9 और ये 4 + 1 + 4 1 आ गया। यानी आपने सवाल सही बनाया। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है जनरली। कुछ और टाइप्स मिलते हैं इस पे। मान के चलिए आपको 2 पॉइंट दे देगा, तब कहेगा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन निकाल। मान के चलिए एक पॉइंट ए दे दिया 2 - 1 3, बी दे दिया 3 - 1 - 2, कहेगा फाइंड DRS एंड DCS ऑफ वेक्टर AB। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। पहले वेक्टर AB निकाल लीजिए। वेक्टर AB मीन्स वेक्टर B माइनस वेक्टर A। वेक्टर AB का मतलब B में से A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 - 2 I, 3 में से 2 गया 1, -1 + 1 J खत्म और K -2 - 3 -5 K। देखिए हम लोगों ने क्या किया, वेक्टर AB का मतलब आप लोग जान रहे हैं, वेक्टर B माइनस वेक्टर A। 3 में से 2 गया यानी 1 I, -1 +1 J का खेल खत्म, -2 - 3 -5 K। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 1 0 -5। ओके, अच्छा अब मॉड वेक्टर AB निकाल लीजिए। 1 के स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर यानी √26। बस अब कहेगा L यानी 1/√26, M 0/√26 जो कि 0 ही होगा, और N -5/√26। क्लियर है। तो इसी टाइप का सवाल आपको एक से दो सवाल इस टाइप का रहेगा। इस पे अभी और हम लोग चलेंगे। अभी पहले हम लोग बेसिक इस पे जाने, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, अब थोड़ा सा डायरेक्शन कोसाइन में 1-2 चीज और हम लोग जानते हैं। आपसे सवाल पूछे एक्स एक्सिस का डायरेक्शन एंगल बताइए। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन एंगल, तो हम लोग डायरेक्शन एंगल का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग एक्स और वाई एक्सिस के बारे में जानते हैं कि दोनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। एक्स एक्सिस वाई पर परपेंडिकुलर होता है, वाई एक्स पे परपेंडिकुलर होता है। और एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाता है, यानी एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का, वाई एक्सिस के साथ 0 डिग्री का, या 180, 0 या 180। तो अब हम लोग 3 एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स वाई और जेड। तो ये तीनों एक्सिस परस्पर लंब परपेंडिकुलर होता है, यानी एक्स वाई और जेड पर परपेंडिकुलर होता है, वाई जेड और एक्स पे परपेंडिकुलर होता है, जेड एक्स और वाई पे परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस का डायरेक्शन एंगल का बात करें तो पहले एक्स, बाद में वाई, बाद में जेड। तो एक्स एक्स के साथ 0 बनाएगा, वाई के साथ 90, जेड के साथ 90। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस का डायरेक्शन एंगल। और इसका डायरेक्शन कोसाइन कहेगा एक्स एक्सिस का। कॉस लगा दीजिए, कॉस 0, कॉस 90, कॉस 90, यानी एक्स एक्सिस कॉस 0 का वैल्यू 1, 90 का 0 0। बात समझ गए। आपको एग्जाम में कॉस लगाना नहीं है, मैंने समझाने के लिए बताया है। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन एंगल हो गया 0 90 90, और डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा 1 0 0। क्यों? क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यू 0। सिमिलरली y एक्सिस का अगर आपको पूछे कि डायरेक्शन एंगल क्या होगा, पहला डायरेक्शन एंगल, तो y एक्सिस का डायरेक्शन एंगल क्या हो जाएगा, y x के साथ 90, y के साथ 0, z के साथ 90। और डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा, सॉरी x लिख दिया मैंने, यहां y हो जाएगा। और डायरेक्शन एंगल 90 0 90, और डायरेक्शन कोसाइन 0 1 0।
और सिमिलरली जेड एक्सिस का बात करें तो 90 90 0। अच्छा, और इसका डायरेक्शन कोसाइन का बात करें 0 0 1। तो कभी कभार ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 1 0 0। जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 0 0 1। वही कहेगा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन एंगल क्या होगा 1 0 0 सॉरी 0 90 90। ओके, ये सवाल हो गया। अच्छा, कभी कभी पहले ये पूछा जाता था, अभी तो खैर नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। क्या किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन 1 1 1 हो सकता है? यानी डायरेक्शन कोसाइन कहने का मतलब L बराबर 1, M बराबर 1, N बराबर 1। क्या यह हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 1। लेकिन आप L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर यहां कीजिएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कीजिएगा, एक स्क्वायर जोड़ एक स्क्वायर जोड़ एक स्क्वायर, यानी ये क्या आ गया 3 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी वेक्टर का या किसी भी पॉइंट का डायरेक्शन कोसाइन 1 1 1 नहीं हो सकता। हाँ, तीनों का एडिशन 1 1 1 हो सकता है। ओके, इतना क्लियर है। डायरेक्शन कोसाइन का कम से कम 2 वीडियो मैं और बनाऊंगा। ये पार्ट 1 में रखिए, ये बेसिक्स था, और आगे इस पर हम लोग चलेंगे। 2 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कब परपेंडिकुलर होगा, कब इंटरसेक्ट करेगा तो एंगल कितना बनेगा, पैरेलल कब होगा। ओके, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। ओके।